बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपके साथ मौजूद हूं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, आज आपको मालूमात फराहम करेंगे प्राइवेट हज ऑपरेटर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से दिए जाने वाले 50% हजाज के कोटे पर इंतजामात करते हैं। इस मरतबा भी उन्होंने अपने जो इंतजामात हैं जो आज़मीन हज के लिए उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं। इस बारे जो अहम बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ हदायत जारी की हैं। ये हदायत इसलिए जारी की हैं ताकि जो हजाज कराम हैं, जो आज़मीन हज हैं, जो पाकिस्तान से सऊदी अरब तशरीफ़ लेकर जाएंगे, उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और अगर उनको प्राइवेट टूर ऑपरेटर के हवाले से कोई भी शिकायत है, उनका जो ग्रीवियंस है, वो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाते हैं तो उसको ऑन द स्पॉट रिजॉल्व किया जाए। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस मरतबा जो 895 प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं, हज ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनकी एक फहरिस्त जो है इस वक्त शाया कर दी है। इस फहरिस्त में किसी भी जो हज ऑर्गेनाइजर हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और उसका जो लाइसेंस नंबर है, ये तमाम तर तफसीलात उसमें शामिल की गई हैं। ये तफसीलात बेसिकली उसमें शामिल करने का या उसको पब्लिश करने का मकसद ये है कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ लोग हज के मुबारक सफ़र पर जाना चाहते हैं वो उनको देखें, उनको पढ़ें, ताकि उनको किसी किस्म के मसाइल का सामना ना हो कि वो उसी हज ऑर्गेनाइजर के साथ सफ़र कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल दी है, ताकि वो किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें। सबसे पहले तो आपको बताएं कि चूंकि जो गुज़श्ता कुछ बरसों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हजाज की जानब से शिकायत मसूल होती रही हैं, खासकर उन आज़मीन हज की जानब से जो कि प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स के साथ सफ़र करते थे, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए इस मरतबा चंद अहम जो इक़दामात है उनको उठाने का फैसला किया गया है। इस बारे में पॉलिसी जो है उस बाकायदा मरतब की गई है, उसको ऑफिशियली अप्रूव किया गया है। आपको इस बारे में आगाह करते हैं कि सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानब से आज़मीन हज का कोटा मिला था, उसमें 50% ऑफिशियल स्कीम जो है उसके तहत सफ़र करेंगे और 50% जो आज़मीन हज हैं वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ यहाँ से तशरीफ़ लेकर जाएंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ जो लोग यहाँ से जाएंगे, जो आज़मीन हज सफ़र करेंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो है जिसके साथ वो सफ़र कर रहे हैं उसके साथ एक अदद एग्रीमेंट करें। ये एग्रीमेंट हज ऑपरेटर के साथ और उस ख़ास शख्स के साथ जो हज के लिए यहाँ से तशरीफ़ लेकर जाना चाहता है उसके दरमियान होगा। यहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इसमें कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। इस एग्रीमेंट में बुनियादी तौर पर जो नुकात शामिल किए जाएंगे उनमें बताया जाएगा जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो आज़मीन हज को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे, ये पैकेज जो बेसिकली कौन सा पैकेज उनको फराहम करेंगे, कितने पैसे उनसे लिए जाएंगे, और ख़ासकर उस एग्रीमेंट में ये लिखा जाएगा कि वो उनको कौन सी मकतब की जो कैटेगरी है वो फराहम करेंगे। ए, बी, सी या डी कैटेगरी उनको फराहम की जाएगी। उनको अकोमोडेशन कहाँ पे दी जाएगी, किस होटल में अकोमोडेशन दी जाएगी, उनको जो खाना है वो किस स्टैंडर्ड का दिया जाएगा, उनका जो मेन्यू है उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, उनका जो एयर ट्रैवलिंग है उस बारे में वो उसमें मालूमात शामिल करेंगे। ये तमाम मालूमात शामिल करने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जो आज़मीन हज हैं वो अपना आराम और सुकून के साथ वो अपना हज जो है, मनासिक हज, वो उसको अदा करें और ताकि उनको कोई मुश्किलात जो हैं उनका सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, इस मरतबा जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर हैं उन्होंने बड़े वो पुरकशिश किस्म के जो पैकेज हैं उनका ऐलान किया है। आपको बताते चलें कि बाज़ जो ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने पैकेज जो हैं उनको वो उन्होंने इशू किया है, वो जारी किया है।
तो उसमें बाज़ तो ऐसे पैकेज हैं जो सरकारी हाई स्कीम से भी सस्ते हैं, उससे भी वो कम कीमत में हैं, वो कम कीमत ले रहे हैं। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको पाबंद किया है कि आप जो लिखेंगे, जो शराइत में लिखेंगे कि फला फला आप फैसिलिटीज फराहम करेंगे, वो आप पर लाजम होगा कि आप वो आज़मीन हज को पाकिस्तान में या सऊदी अरब में वो फैसिलिटीज जो हैं वो फराहम करें। और अगर आपने वो फैसिलिटी उनको फराहम ना की और उसके बाद जो हजाज इकराम हैं, जो उनके साथ सफ़र कर रहे होंगे या उनके साथ जिन्होंने सफ़र किया होगा, उनकी जानब से कोई शिकायत मसूल होती तो उन पर ऑन द स्पॉट अमल किया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अगर हाजी सऊदी अरब में है, वहां पर दौरान हज वो किसी किस्म की शिकायत करता है तो ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको हल करे और हाजी को उसको रिलीफ दे और कोशिश करे कि उसको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। नाज़रीन, हज टूर ऑपरेटर चूंकि उनको एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बाउंड किया है कि जो भी टूर ऑपरेटर जो रजिस्टर्ड होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जैसा कि हमने आपको बताया कि 895 जो हज ऑर्गेनाइजर्स की एक फहरिस्त जो जारी कर दी गई है, तो वो खुद से ही ये रजिस्ट्रेशन कर सकेगा, आज़मीन हज को रजिस्टर्ड कर सकेगा, उनके साथ मुआहदे कर सकेगा और उनके वीज़ा समेत तमाम तार इंतज़ामात का वो पाबंद होगा, वो वक्त पर उनके इंतज़ामात करने का भी पाबंद होगा। वो ये नहीं कर सकता कि किसी और जो टूर ऑपरेटर है उसको अपने हाजी जो हैं उसको ट्रांसफ़र करे या उससे जो हजाज इकराम हैं उनको वो ख़रीदे या उनके साथ वो कोई लेन देन करे, ये उसके लिए ममनुआ है। इसलिए जो आज़मीन हज हैं जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ जाएंगे, हज ऑर्गेनाइजर्स के साथ जाएंगे, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो बराह रास्त उन हज ऑर्गेनाइजर से रब्ता करें, उनके साथ ही एग्रीमेंट करें जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया है, बसूरत दीगर उनको भी एहतमाल है कोई नुकसान ना उठाना पड़े। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अगर कोई हज ऑर्गेनाइजर्स इस तरह की सरगर्मियां करते हैं, ये अपना कोटा आगे बेचते हैं, सबलेट करते हैं या किसी का कोटा खुद खरीद कर उस पर वो अपने हज जो है उसके इंतजामात करते हैं, तो जिसको लाइसेंस बेसिकली इशू किया गया होगा उस पर पाबंदी लग सकती है, उस पर ताहियात उसको पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है और आइंदा के लिए गवर्नमेंट की जानब से उसको हज कोटा ना फराहम करने का भी वो फैसला किया गया है। नाज़रीन, इसमें जो अहम बात है जो आपके साथ शेयर करें कि बेसिकली जो हजाज इकराम हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र, उनको सहूलतों की फ्राहमी के पेश नज़र हज ऑर्गेनाइजर्स को पाबंद कर दिया गया है बाद चीज़ों का और उन पर बाकायदा चेक एंड बैलेंस जो है उसका भी वो एक इंतज़ाम किया गया है। उसको आपको बताते चलें कि जो हर हज ऑर्गेनाइजर किसी भी, जैसे आपको बताया कि हाजी के साथ जो एग्रीमेंट करेगा और इस एग्रीमेंट को पर वो पूरा नहीं उतरता तो उस पर ताहियात पाबंदी लग सकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में और सऊदी अरब में चेक एंड बैलेंस के लिए जो मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देने का फैसला किया है, या मॉनिटरिंग टीमें बुनियादी तौर पर जब हुज्जाज इकराम सऊदी अरब में वो मक्का मुकर्रमा में मौजूद होंगे या मदीना मुनव्वरा में मौजूद होंगे या वो अपने दीगर मनासके जो हज हैं उनको अदा करने में मसरूफ़ होंगे, मना में होंगे, मुज़दलिफ़ा में होंगे, अरफात में होंगे, तो आपको बताएं कि अगर उनको उस हवाले से कोई मसाइल का सामना करना पड़ता है, कोई इशू आ जाते हैं, तो वो जो टीमें होंगी बुनियादी तौर पर वो उन टीमों को अपनी मसाइल से आगाह करेंगे। मॉनिटरिंग टीमें मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में उनको अगर कोई जो शिकायत होंगी उसको ऑन द स्पॉट हल करने की कोशिश करेंगी। अगर ये शिकायत वो ऑन द स्पॉट हल नहीं कर सकती या आप कह लें कि वो नाकाबिले वो हल होंगी, अनरिजॉल्वेबल होंगी,
تو उसके लिए फिर उनको पाकिस्तान में वो फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर जो एपलेट अथॉरिटी एक तश्कील दी गई है वो इन शिकायत को देखेगी और उसको भी पाबंद किया गया है कि जो जब ये कोई भी शिकायत होती हैं तो वो उनको फौरी तौर पर हल करें। और अगर कोई आज़मीन हज, जैसा कि जब वो वापस आएंगे तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स का लोग गए होंगे उनसे एक अदद फीडबैक भी लिया जाएगा। फीडबैक इसलिए लिया जाएगा ताकि गवर्नमेंट को मालूम हो कि हज ऑर्गेनाइजर्स ने अपना काम बड़ा बेहतर और एहसन तरीके से सर अंजाम दिया है। उनको एक अदद परफार्मा दिया जाएगा जिसको फिल करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वो स्पुर्द करेंगे, वजारत मजहबी अमूर के स्पुर्द करेंगे, जिस पर वो अपना फीडबैक देंगे। और इसमें अगर कोई शिकायत हुई तो गवर्नमेंट जो है ये वजारत मजहबी अमूर इसको हल करेगी और आखिरी हज फ्लाइट आने के 15 दिन के अंदर अंदर वो इसको हल करने के, इसको सॉल्व करने की पाबंद होगी। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताएं कि अगर जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स हैं जो खिलाफ वर्जी सऊदी अरब में करते हैं या SH को ऐसी खिलाफ वर्जियाँ करते हैं जो सऊदी कवानीन के खिलाफ होंगी, जो हुज्जाज कराम जो हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो ऐसे प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स को सऊदी अरब में भी उन पर पाबंदी लगाई जा सकती है, उनको वहां पर भी ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। नाज़रीन ये कुछ मालूमात थी जो कि प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स और ऐसे लोग जो कि प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स के साथ सफ़र का इरादा रखने हैं उनको इन बारे में आगाही होना बहुत ज़रूरी है। ये थी कुछ मालूमात, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर करनी थी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, आपके साथ फिर हाज़िर होंगे नए वीला के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।